everyone and welcome to our session on sentence, phrase and clause. आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सवाल डेफिनेटली करेंगे कि मैडम काहे हमको सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज पढ़ा रही है यार. कैट में थोड़े ना कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ फ्रेज, व्हाट इज अ क्लॉज. और सिमिलरली जीमैट में से तो सेंटेंस करेक्शन बाहर निकल चुका है ना, और बाकी एग्जाम्स में तो वैसे ही इतना बॉदर नहीं करते. तो हम ये पढ़ें तो पढ़ें क्यों, और हमें इसका फायदा क्या है? तो मैं आपको एक छोटा सा आंसर देती हूँ. वर्बल एबिलिटी इज ऑल अबाउट सेंटेंस एंड इट्स मीनिंग. अब एक बात और सुनो, किसी भी वर्बल एबिलिटी सेक्शन में, चाहे वो किसी भी टेस्ट का हो, टफेस्ट सेक्शंस होते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC और CR, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट अ टोटल ऑफ अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स, दैट इज अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स क्लब टुगेदर. और अगर आपको मैथ्स की भाषा आती है तो RC इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ पैराग्राफ्स, राइट. अब अगर हम इन पैराग्राफ्स को डीकंस्ट्रक्ट करें तो वो किसके बने? पैराग्राफ्स आर मेड अप ऑफ, एनी गेसेस? यस, पैराग्राफ्स आर मेड अप ऑफ सेंटेंसेस. तो भाई हमारी इक्वेशन हो गई है सेट. बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं पैराग्राफ्स, और ये पैराग्राफ्स क्लब होकर बनाते हैं हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो अगर हमें सेंटेंसेस के बारे में ही नहीं पता होगा, मतलब कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस के कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, या फिर फ्रेज क्लॉज में क्या फ़र्क है, या फिर ये कि सेंटेंस में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और अनइम्पॉर्टेंट है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम RC के क्वेश्चंस सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल. द सेकेंड थिंग, क्रिटिकल रीजनिंग. इसमें क्या होता है? बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट. और आर्ग्यूमेंट चाहे कोई भी हो, हमेशा दो कंपोनेंट से बनता है, दैट इज अ प्रीमाइस एंड अ कंक्लूजन. और भाई साहब ये प्रीमाइस कंक्लूजन क्या है? ये भी तो सेंटेंसेस ही है ना. तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस क्या है, तो आप कैसे जज कर पाओगे कि क्या प्रीमाइस है और क्या कंक्लूजन है? और अगर यही नहीं पता चलेगा कि प्रीमाइस कंक्लूजन क्या है, तो आर्ग्यूमेंट में क्या सॉल्व करोगे? कैसे पता लगाओगे कि अजम्पशन क्या है, स्ट्रेंथनर क्या है, वीकनर क्या है? तो सारी कहानी यहीं पे आके फंसती है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज क्या है. बिल्कुल उसी तरीके से कि जब हमें बिल्डिंग बनानी होती है तो हमें हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, एंड देन यहाँ से डेवलप करके हम लोग और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. तो भाई साहब मेहनत बहुत ज़्यादा है, आपकी भी और मेरी भी, और जर्नी भी बहुत लंबी है, आपकी और मेरी, हम दोनों की. तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए पेन पेपर निकाल लो और नोट्स बनाने शुरू कर दो. आई विल सी यू सून. किसी भी रैंडम ग्रामर बुक में या इवन इन रेन एंड मार्टिन अगर आप देखोगे तो सेंटेंस की डेफिनेशन दी होती है ये: सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make a complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड से हमारा क्या मतलब है? लफ्जों को जोड़ देंगे तो सेंटेंस बनेगा. वाह, सो पोएटिक. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट रियली कंप्लीट, बिकॉज इसमें एक थर्ड एलिमेंट भी है, एंड दैट इज कि a sentence always absolutely has both subject and a verb. और अगर आप verb को फैंसियर टर्म में लिखोगे तो it is also called a predicate. ओहो भाई साहब, अब हो गई समस्या. अब ये सब्जेक्ट क्या है, verb क्या है? We are going into the technicalities of it in a moment. पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? कर्म करना. और यही चीज़ इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा वैलिड है.
The most important word in a sentence is, can you guess? Yes, it is the action word. The word that expresses any action is called the verb. So basically you can say that verb is the most important word in a sentence. And needless to say कि अगर वो इतना important है तो सबसे पहले हमें sentence में क्या spot करना चाहिए? The verb. अब अगर sentence में action हो रहा है तो कोई action कर भी रहा होगा, correct? तो वो person, place, animal or thing, person, place, animal और thing जिसको हम कहेंगे एक entity, वो entity जो perform करती है action को, performs action, इसको हम क्या कहेंगे? It is the subject. So the second most important word in a sentence is the subject. Okay, now we've understood what a verb is and what a subject is. लेकिन अगर complicated sentences आए या चलो simple भी आए तो हम verb और subject को spot कैसे करेंगे? Let's look at that. Imagine I am writing a sentence like this. Ram goes to the market. Can you tell me which is that one word that is showing any action happening? जिससे पता चल रहा है कि कोई action हो रहा है. Goes, right? Goes is like walking, okay? So goes is your action word, okay? So this is your verb. It's a very simple sentence, so we can say that an action word is a verb. While there are some exceptions to the rule, there are also some extensions. We will look at them in a moment. So goes over here in this simple sentence, goes is your verb because it is showing the action of going, right? अब हम एक सिंपल सा सवाल करेंगे अपने verb से. Who is going to the market? Who is going? What is the answer we get? The answer we get is Ram. Okay. Now a ground rule is कि जब भी आप verb से ये question पूछोगे कि who is doing the action, who is doing the action में कुछ भी भर दो, swimming, dancing, etc. The answer that you will get if you put a who question to the verb is a subject. Ground rule. This is a thumb rule. So this is your subject. Okay. लेकिन कई बार क्या होता है कि although verb is the most important word, कई बार क्या होता है कि हम subject को spot कर लेते हैं, हमसे verb spot नहीं होता, तो हम subject से भी कोई question पूछ सकते हैं. Let's say we know that this sentence is talking about a particular person called Ram, that Ram is doing something. So Ram से हम question पूछेंगे what is Ram doing? What is he doing? Or what does he do? What does Ram do? What does Ram do? And you get an answer that he goes to the market. Okay. अब जब भी हम subject से ये question पूछेंगे, the what question, what did subject do? What does subject do? तो answer मिलेगा verb. Okay. Now let's look at this iterative relationship between subject and verb with a very simple flow chart. This is your subject. This is your verb. पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्या है? सबसे पहले we will spot the action word and your action word is your verb, right? So you ask a who question. Who is doing the action? Who is doing the action? और यहाँ से you will get an answer that a subject is doing the action. Similarly, कई बार क्या होता है कि हमें subject पता चल जाता है because we know that sentence is talking about a particular entity.
और जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है दैट इज द सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, ओके, एंड द आंसर वी गेट इज verb. So this is actually the relationship between subject and verb, something which will help you immensely in spotting the subject and the verb in any sentence, in the most complex sentences as well. But किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ रूल्स नहीं होते, एक्सटेंशंस भी होती हैं और एक्सेप्शंस भी होती हैं, एंड वी लुक एट देम इन अ मोमेंट।